नाज़रीन, पिछले 1-2 साल में हुकूमत ने हाइब्रिड गाड़ियों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पर रिलीफ या कम अज़ कम इन पर मज़ीद टैक्स ना लगाने के हवाले से बात की थी, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो तजावीज़ दी जा रही हैं कि हाइब्रिड गाड़ियों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स लगाया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर सलमान शाह, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की हौसला अफजाई की जाएगी, लेकिन ये जो नई तजावीज़ सामने आ रही हैं, जो आने वाले बजट में पेश की जाएंगी कि हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स लगाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी टैक्स लगाया जाएगा, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत अपने अखराजात का कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है और अशद ज़रूरत ये थी कि IMF प्रोग्राम के बाद आप अपने अखराजात कम करें ताकि आप टैक्स रिलीफ दे सकें। और अखराजात कैसे कम करने हैं? अखराजात एक तो है कि हुकूमत का फैलाव कम किया जाए, डीरेगुलेशन की जाए, कुछ महकमे बंद किए जाएं, कुछ मिनिस्ट्रीज जो हैं फालतू मिनिस्ट्रीज हैं उनको कम किया जाए, कैबिनेट का साइज छोटा किया जाए। और फिर ये डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो MNAs, MPAs और इस किस्म के सियासी बेसिस पे किए जाते हैं, तो इन तमाम का खात्मा था। तो वो काम तो हुआ नहीं। तो सारा जो अखराजात हैं हुकूमत के बढ़ते जा रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए फिर आपको टैक्स भी ज़्यादा करना पड़ता है। और क्योंकि आपको तकरीबन हर किस्म का टैक्स आपने लगा लिया है, तो कोई भी नई चीज़ आपको नज़र आती है जिस पे आप टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन तो डॉक्टर उसके ऊपर प्रपोजल आ जाती है और वो आप टैक्स लगाने चल पड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर तो साहब बेसिकली हुकूमत को अगर आप छोटा नहीं करेंगे तो ये इसी तरह निज़ाम चलता रहेगा। यही तो बिल्कुल। स्टेटस को है लेकिन कि डॉक्टर साहब हुकूमत ज़्यादा डॉक्टर से साहब ज़्यादा टैक्स लगाए डॉक्टर और साहब अपना फैलाव बढ़ाती चली जाए। लेकिन डॉक्टर तो साहब यहाँ ये डॉक्टर साहब सवाल ये पैदा होता है सर कि हुकूमत एक तरफ ये कहती नहीं थकती कि हम जो हैं वो सोलर को प्रमोट करना चाहते हैं, फ़रोग देना चाहते हैं, हुकूमती सतह पे कर्जे मिलेंगे, आप सोलर की तरफ जाएं। दूसरी तरफ सोलर सार्फिन के लिए मुश्किलात बढ़ाई जाती हैं। अब ये खबर है कि सोलर पैनल पे भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है। ये क्या, जी इसको आप दोहरा तजाद नहीं समझते सर? बिल्कुल, ये इसी तरह से है क्योंकि दो चीज़ें हैं ना। एक तो मैंने जब पहले बात की कि हुकूमत को नए ज़राए टैक्सेस के चाहिए, तो जो चीज़ पे वो लगा सकती है टैक्स वो लगा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा बिजली का निज़ाम जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन निज़ाम बन चुका है और जिसमें IPPs के मायदे हैं जिनके ऊपर आपने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है, तो हुकूमत की कोशिश ये है कि कोई भी सस्ती बिजली ऑल्टरनेट नहीं होना चाहिए, यही महंगी बिजली खरीदे अवाम, और ताकि ये कैपेसिटी पेमेंट्स हो दे सकें और जो सर्कुलर डेट बनता है बिजली के निज़ाम का उसके ऊपर कुछ काबू किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर अच्छा तो सर, साहब। खबरें पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त कॉन्ट्रडिक्शंस पे चल रही है, हर किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप एफिशिएंसी लाना चाह रहे हैं, हुकूमत को छोटा करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आप हुकूमत को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक तरफ आप बिजली सस्ती करनी चाह रहे हैं और दूसरी तरफ आप बिजली महंगी करते चले जा रहे हैं। सो आई थिंक जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ये है कि हुकूमत जो है वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करे और अपने पे ही खर्च करे, अवाम के लेकिन ऊपर उसका कोई फोकस नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करे, लेकिन वो कहते हैं बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, जो लोग टैक्स नेट में शामिल हैं उनको मज़ीद दबाया जा रहा है। अब ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि जो हुकूमत की तरफ से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन थे, उनको जो रिलीफ की बात हो रही है वो भी शायद ख़त्म हो जाए। जी, ये IMF के प्रोग्राम के मुताबिक तो किसी किस्म की किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। और सब्सिडी, एक किस्म की ये सब्सिडी थी जो कम बिजली इस्तेमाल करते थे उनके लिए, तो वो सब्सिडीज भी ख़त्म करना चाहते हैं। बेसिकली हुकूमत जब तक अपना फैलाव कम नहीं करेगी और अपने अदारों को ठीक नहीं करेगी और उसमें ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा और टैक्स की पॉलिसी जो है वो
प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस नहीं करेगी तो हम इस दलदल से नहीं निकल सकते। बिल्कुल डॉक्टर सलमान शाह क्योंकि अब साहब, आपने बिल्कुल देख लिया दुरुस्त समत में इशारा की है कि जाहिर है इंटरनल पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन आपने भी कुछ देर पहले बात की, कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत मौजूद हैं, कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। और ये इस हुकूमत की बात नहीं, जब इससे पहले भी हुकूमतें आई हैं उनकी जानिब से भी आवाम को ये तो कहा जाता है कि हम रिलीफ देंगे, लेकिन जब बजट आता है तो उसमें बिल्कुल उसके बरक्स तस्वीर पेश की जाती है। अभी ये बताइएगा, सरकारी मुलाजमीन की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि उनको भी कोई रिलीफ दिया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तकरीबन 10% तनख्वाह जो है उसमें उनको बढ़ाई जाएगी, और ये भी कहा जा रहा है कि माहाना 1 से 2 लाख रुपए आमदन वालों को रिलीफ दिया जाएगा। क्या समझते हैं, सरकारी मुलाजमीन को ये रिलीफ काफ़ी होगा? नहीं, देखें ये क्योंकि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इस वक्त खासे नाराज़ बैठे हैं, बल्कि सैलरीड पूरी सैलरीड क्लास ही नाराज़ है क्योंकि उनके ऊपर बड़ी हैवी टैक्सेशन हो रही है। तो वो उनको तो कम अज़ कम सरकारी मुलाजमीन को तो कोई थोड़ी बहुत इजाफा देंगे, इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो IMF का एक प्रोग्राम है जिसको हम प्राइमरी सरप्लस कहते हैं। प्राइमरी सरप्लस का मतलब ये है कि आपने हुकूमत के जो अखराजात हैं वो टैक्स रेवेन्यू से पूरे करने हैं और सरप्लस रेवेन्यू होना चाहिए ताकि वो अखराजात भी पूरे हो जाएं, फिर भी कुछ बच जाए जिससे फिर आप सूद की अदायगी कर सकें। तो इस वजह से ये हुकूमत मजबूर है कि वो टैक्स पे टैक्स करती जाए, लेकिन वो एक्सपेंडिचर कट नहीं कर सकती क्योंकि उसके बहुत उसको प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि मिनिस्ट्रीज कम हो जाती हैं, एक ये है कि ब्यूरोक्रेसी कम हो जाती है, वो जो कंट्रोल और ग्रिप है हुकूमत की इकोनॉमी पे वो कम होती है। सो डीरेगुलेशन और डाउन साइजिंग, डिजिटलाइजेशन, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें हुकूमत बहुत स्लो जा रही है डॉक्टर साहब, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पास करने की कोशिश में है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह क्योंकि एक बड़े नामवर इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप हुकूमती मामलात को भी समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी की चालाकियां भी बड़े अच्छे से जानते हैं। आप बीइंग एन एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या इकदाम करके ना सिर्फ ये कि अपनी खामियों पे काबू पा सकती है बल्कि टैक्स नेट को भी बढ़ाया जा सकता है? देखें, एक चीज़ ये है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को ज़रूरत है वो है इन्वेस्टमेंट की। वो टैक्स की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। टैक्स तो बल्कि इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करता है। आपने बिजली भी महंगी कर दी, आपने पेट्रोल के ऊपर भी बेशुमार टैक्सेस लगा दिए, आपने वैसे भी टैक्सेस लगा दिए, तो कारोबार कैसे होगा? सो आपको बेसिकली इस वक्त फोकस करना है कि कारोबार कैसे चले, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे हो, नौकरियां कैसे बने, ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। लेकिन क्योंकि आप IMF में फंसे हुए हैं, आप टैक्सों पे लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि हर किस्म के टैक्स लगें, हर किस्म की जो है काबू किया जाए, ब्यूरोक्रेसी का रोल बढ़ाया जाए। I mean, ये अगर जो पहले एक कमेटी बनी थी, आपको बिल्कुल याद होगा, बंगाली साहब ने कमेटी बिल्कुल टैक्सेस से ज़्यादा कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है।